गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज है दोस्तों तारीख 10 जुलाई और आज हम 10 जुलाई की इस क्लास में करेंगे वोकैबुलरी कवर। ओके, तो आज है 10 जुलाई, तो आप सभी का स्वागत है बैंकिंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आज आपको एडिटोरियल की वोकैब के बारे में डिस्कशन कराऊंगा। ओके, तो जिन दोस्तों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आज की वोकैब के डिस्कशन करते हैं। जो एडिटोरियल में आर्टिकल आए थे वहीं से आज का वो कैप का डिस्कशन होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों आपका यहाँ पे लेवरेज। क्या है लेवरेज दोस्तों? एक नाउन वर्ड होता है लेवरेज। इसका मीनिंग क्या होता है? पावर ऑफ और एडवांटेज, यानी कि जो यूज टू इन्फ्लुएंस आ सिचुएशन, यानी कि प्रभाव होना या दबाव बनाने वाली शक्ति को क्या बोलते हैं? लेवरेज बोलते हैं, यानी इफेक्ट या पावर। ओके, इन्फ्लुएंस है, कोई एडवांटेज है, फिर क्लाउड है, ये सिनोनिम्स इसके रहेंगे। वीकनेस और डिसएडवांटेज इसके एंटोनिम्स होते हैं। द कंपनी यूज इट्स फाइनेंशियल लेवरेज। कंपनी ने क्या किया? इसका फाइनेंशियल लेवरेज को यूज किया टू एक्सपेंड करने के लिए इसके बिजनेस को। ओके, तो कंपनी थी उसने क्या यूज किया? जो फाइनेंशियल लेवरेज है, फाइनेंशियल जो उनके पास क्या थी फाइनेंशियल बोल सकते हैं, कंडीशन ठीक होना या प्रभाव होना। ओके, तो उस कंपनी ने फाइनेंशियल सिचुएशन को यूज किया अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। आई होप क्लियर है दोस्तों। लेवरेज ऐसे बोल सकते हैं, एक असेट हो गया, जैसे फाइनेंशियल में यूज हुआ है असेट्स की तरह हो गया। तो लेवरेज का मतलब होता है प्रभाव या दबाव बनाने की शक्ति, कोई पावर। ओके, असर्ट क्या होता है? असर्ट एक वर्ड होता है। असर्ट का मीनिंग होता है टू स्टेट और एक्सप्रेस समथिंग कॉन्फिडेंटली। ओके, यानी कि आप कोई बात दृढ़ता से कह पा रहे हो या फिर कोई बात आप टिके हुए हो। ओके, किसी चीज़ में तो असर्ट बोलते हैं। डिक्लेयर है, क्लियर है कोई चीज़। क्लेम है, क्लेम करना, मेंटेन करना, बनाए रखे हो किसी चीज़ को। बाकी एंटोनिम्स क्या होता है? डिनाई, मना कर देना, विड्रॉ कर लेना, निकाल देना। ओके, ये इसके एंटोनिम्स होते हैं। सी असर्टेड, उसने क्या किया? कुछ क्लियर किया, हर राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। ओके, सी असर्टेड, उसने सुनिश्चित किया कि उसके जो अधिकार हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए होने चाहिए। ओके, इसका मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आपका आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? स्टिल वेटिंग, यानी अभी तक वेट कर रहे हो टू कंप्लीट और रिजॉल्व होने के लिए, यानी कोई प्रॉब्लम्स है उसको हल होने तक का आप अब तक वेट कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा? ये आपका आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। ओके, बाकी इसका सिनोनिम्स क्या होता है? पेंडिंग है, कोई चीज़ अभी तक पेंडिंग में पड़ी हुई है, सॉल्व नहीं हुई है। अनरिजॉल्व है, रिमेनिंग है, अभी तक कोई चीज़ बची हुई है, तो उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। सेटल हो चुका है, यानी क्लियर हो चुका है, रिजॉल्व हो चुका है या कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है कोई काम। ओके, तो ये एंटोनिम्स होते हैं। जो कमेटी थी उसने डिस्कस किया था आउटस्टैंडिंग इशूज़ को, जो अभी तक इशूज़ हल नहीं हुए थे उन इशूज़ को कमेटी ने डिस्कस किया था। ओके, इसका मीनिंग है। अगला वर्ड है आपका अंडरमाइन। अंडरमाइन एक वर्ड होता है। द ग्रेजुअली वीकन और डैमेज समथिंग, यानी कि क्षति पहुंचाना किसी चीज़ को, अंडरमाइन, या फिर कमज़ोर कर देना किसी को, अंडरमाइन कहलाता है, या फिर दबा देना। ओके, वीकन कर देना, कमज़ोर कर दिया, एरोड कर दिया, यानी क्षति कम कर दिया, कट करके। ओके, सैबोटेज भी का मीनिंग होता है कम करना। ओके, तो ये सिनोनिम्स होते हैं। स्ट्रेंथन, मजबूती प्रदान करना, सपोर्ट करना, हेल्प करना, रेनफोर्स करना, किसी को मजबूती प्रदान करना, ये तीनों एंटोनिम्स होते हैं। बाकी अंडरमाइन का सिंपल मीनिंग होता है वीक। ओके, कमज़ोर करना। रूमर्स से जो अफवाहें थी वो अंडरमाइन कर रही थी पब्लिक की कॉन्फिडेंस को, जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस था उसको जो अफवाहें थे वो कमज़ोर बना रही थी। नेक्स्ट है आपका कस्टोडियन। कस्टोडियन दोस्तों क्या होता है? नाउन वर्ड होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? आ पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग और टेकिंग केयर ऑफ समथिंग। ओके, संरक्षक या अभिरक्षक इसको बोलते हैं। अ पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग और टेकिंग केयर ऑफ समथिंग। गार्डियन बोल सकते हैं, प्रोटेक्टर बोल सकते हैं, या फिर कीपर बोल सकते हैं। एंटोनिम्स क्या होता है? नेग्लेक्टर या अपोनेंट इसको बोलते हैं। द म्यूजियम था इज द कस्टोडियन ऑफ एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स। ओके, जो म्यूजियम था वो कैसा था? कस्टोडियन था, यानी कि
ऐसा प्रोटेक्टर था, ओके, एंशियंट आर्टिफैक्ट का। तो दोस्तों कस्टोडियन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? अवरक्षक, यानी कि संरक्षक, आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट मीनिंग है यहाँ पर आपका अग्रेसर। अग्रेसर दोस्तों क्या होता है? एक नाउन वर्ड होता है अग्रेसर। इसका मीनिंग क्या होता है? आ पर्सन और कंट्री, ओके, दैट स्टार्ट आ कॉन्फ्लिक्ट और अटैक, यानी कोई कंट्री है या फिर कोई पर्सन है, क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है, ओके, आक्रमण कर रहा है, क्या बोलते हैं? अग्रेसर बोलते हैं। अटैकर्स, इन्वेडर या फिर असेल्टर, जो आक्रमण करने वाला होता है उसी को अग्रेसर बोलते हैं। बाकी एंट्रेंस क्या होता है? डिफेंडर है, अपोज करना, किसी को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा प्रदान करना, पीस मेकर, ओके, शांति बनाने की कोशिश करना, ये एंटोनिम्स होते हैं। जो अग्रेसर था, जो आक्रमण करने वाला था, वाज कंडेम्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो क्या हो गया? कंडेम्ड किया गया इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा, ओके। तो इसका मीनिंग है। स्टिंग पॉइंट। स्टिंग पॉइंट दोस्तों क्या होता है? एक इडियम्स होता है और एक फ्रेज भी है स्टिंग पॉइंट। इसका मीनिंग होता है बाधा या फिर कोई अड़चन आपको देखने को मिल रही है, यानी एक इशू देखने को मिल रहा है दैट प्रिवेंट कर रहा है प्रोग्रेस और एग्रीमेंट को। एक किसी प्रोग्रेस में कोई चीज़ है जो अड़चन बन रही है। सिनोनिम्स क्या होता है? ऑब्स्टेकल होना, रुकावट आना, हर्डल आना, इम्पेसिस आना, तीनों का मीनिंग होता है रुकावट, ओके। एंटोनिम्स क्या था? सॉल्यूशन, हल है किसी चीज़ का, ब्रेक थ्रू है, हल होना, ओके। जो सैलरी थी वो इशू बन चुकी थी मेंटेन करने में स्टिकिंग पॉइंट को, ओके। सैलरी क्या बहुत बड़ा इशू हो चुकी थी स्टिकिंग पॉइंट को मेंटेन करने में, ओके। सॉरी, इसका मीनिंग हुआ सैलरी का जो इशू था वो क्या था? द मेन स्टिक पॉइंट था, यानी कि सबसे बड़ी अड़चन थी। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्क्रिमिस। स्क्रिमिस दोस्तों एक नाउन वर्ड होता है। इसका मीनिंग होता है अ स्मॉल और शॉर्ट फाइट और कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि छोटी सी झड़प हो जाना या लड़ाई हो जाना, इसको हम स्क्रिमिस बोलते हैं। क्लैश बोल सकते हैं, इनकाउंटर बोल सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, तीनों का मीनिंग यही होता है। पीस, शांति स्थापित करना, हारमोनी और ट्रूथ का मतलब भी यही होता है, शांति बनाए रखना। आ ब्रीफ स्क्रिप्ट, जो एक बहुत ही अच्छी ब्रीफ बोल सकते हैं कि शानदार छोटी सी झड़प हुई थी, ब्रोक आउट कर रही थी नियर बॉर्डर्स को, दोनों बॉर्डर्स को क्या कर रही थी? क्लैश कर रही थी, ब्रोक आउट कर रही थी, भड़का रही थी, ओके। इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका यहाँ पर अनरेवलिंग। अनरेवलिंग एक वर्ब और जीरंड दोनों की तरफ काम करता है। दोस्तों जीरंड क्या होता है? जिस भी वर्ड के लास्ट में आईएनजी लग जाता है वो मोस्टली जीरंड ही कहलाता है, ओके। वर्ब भी बोल सकते हैं इसको, जीरंड ही बोल सकते हैं, बट यहाँ पर इसने एज अ जीरंड काम किया है, ओके। ग्रेजुअली फेलिंग अपार्ट और बिकम अनसक्सेसफुल, यानी कि विफल हो जाना, असफल हो जाना, बिखर जाना, इसका मीनिंग होता है। कोलैप्स हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, डिटोरिएट हो चुका है, अब डिसइंटीग्रेटेड हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, ओके। इस्टेब्लिश हो जाना, बन जाना, इम्प्रूव हो जाना, स्ट्रेंथन मजबूत प्रदान करना, ओके। इसके एंटोनिम्स होते हैं। जो पीस एग्रीमेंट था, जो शांति का प्रस्ताव था, वो शुरू हो चुका था, बिगेन शुरू हो चुका था अनरेवलिंग आफ्टर फ्रेस वॉयलेंस। अनरेवलिंग क्या? विफल होने के बाद फ्रेस वॉयलेंस के, ओके। अगला वर्ड है आपका हाइपरबोलिक। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट वर्ड है हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक का मीनिंग क्या होता है? एक एडजेक्टिव वर्ड होता है हाइपरबोलिक। इसका मीनिंग होता है ग्रेटली एग्रीरेटेड, यानी ओवर स्टेट, यानी कि अतिशयोक्तिपूर्ण, ये बोलते हैं ना बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ को बोलना, वही होता है हाइपरबोलिक, अत से अशोक है। एग्रीटेड है बहुत ज़्यादा है, ओवर स्टेट है बहुत अपनी स्थिति से भी ज़्यादा है, इन्फ्लेटेड है, ओके। बाकी रियलिस्टिक होता नहीं, वास्तविक स्थिति में होना, मॉडरेट होना, जैसा है वैसा ही होना, एक्यूरेट सही का सही होना, ओके। हेज हाइपरबोलिक स्टेटमेंट, जिस उसका जो बड़ा चढ़ाकर बोलने वाला स्टेटमेंट था वो क्रिएट कर रहा था क्या? अननेसेसरी पैनिक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रहा था, इसका मीनिंग है। आई होप दोस्तों वर्ड आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, आप सभी ने नोट किए होंगे। दोस्तों आज की क्लास में ये सारे वर्ड थे, हमने इस क्लास में डिस्कशन किया इन वर्ड्स का। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक करना, कमेंट करना, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। डेली क्लास होती है। बाकी दोस्तों आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा?
आप इस साइट पे जाएंगे bankinglearners.com साइट पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, PDF नोट सब कुछ मिलता है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल की क्लास में। ओके, बाय बाय।